नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं दी लपेटा। आज जब हम वक्त के इस मोड़ पर खड़े हैं, 2023 गुजर रहा है, 2024 दस्तक दे रहा है, तो 2023 के गुजरने के इस काल चक्र को जब एक बार हम पलट कर देखते हैं तो ये पता चलता है कि आखिर इस पूरे समय की कितनी बड़ी शक्ति होती है, समय कितना बलवान होता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक सरसरी निगाह डाली जाए बीते 2023 के तमाम घटनाक्रम पर। यह सफ़र बहुत रोचक है, यह सफ़र चौंकाता है, यह सफ़र हमें बताता है कि समय कितना बलवान है। तो आइए इस सफ़र पर आप मेरे साथ चलिए। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी साहब। 2023 हम 28 जनवरी 2023 को आपके हमारे इस चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की, द लपेटा की लॉन्चिंग हुई और हम आपके बीच में आए अपनी बात लेकर। 28 जनवरी यानी लगभग 2023 की शुरुआत थी, महीने के आखिरी में। जरा सोचिए, तब के सियासी सफ़र पर नज़र डालते हैं, तब के सियासी घटनाक्रम या बीते 2023 के सियासी घटनाक्रम पर। हर वक्त ये सियासी गहमा गहमी चलती रहती थी कि कभी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन थे, उन्हें हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। अलग अलग नाम कभी आते जाते, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ जाता, कभी कहा जाता कि कैलाश विजयवर्गीय शपथ ले सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अफवाहों की शक्ल में गूंजती रही। हालांकि तब भी हमने बहुत स्पष्ट और दमदारी के साथ कहा, आप हमारे तमाम वीडियो लाइव में देख सकते हैं। बहरहाल ये तमाम अटकलें थी। इन अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक नए अपडेटेड वर्जन की तैयारी में लगे हुए थे। जरा सोचिए, मामा से वो भैया बन चुके थे और मामा से भैया बनने के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में स्टेज का साइज बदल चुका था। अब स्टेज यानी डायस पर खड़े होने वाले मामा नहीं थे। मामा रैंप पर चलते, कूदते, गाना गाते, बहनाओं से राखी बंधवाते और कहते जाते, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। 1250 रुपये महीने तक करने वाली लाडली बहना योजना के जरिए मामा को लग रहा था कि चुनावी वैतरणी पार हो जाएगी और अगर इस योजना और मेरे बूते चुनावी वैतरणी पार हो गई तो फिर से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अफसोस ये हो न सका। 23 के यानी बीते साल का सबसे बड़ा घटनाक्रम कहें, सबसे बड़ी घटना कहें तो वो ये थी शिवराज सिंह चौहान का फिर से मुख्यमंत्री न बनना, या यूं कहें ये एक पूरे युग का अवसान था। 17 साल के केवल बीते साल के नहीं बल्कि बीते 17 सालों की सबसे बड़ी घटना जो 2023 ने देखी, वो देखी कि पार्टी की प्रचंड जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री न बन पाए। कुछ आंसू बहाए, कुछ मन मसोसा, अभी कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं है, बतौर बुधनी विधायक अपने नए बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं। ये भी सियासत दिखलाती है। और ये जैसा मैंने कहा था ना कि समय कितना बलवान है, जब आप पीछे गौर करते हैं, पीछे पूरे 23 पर, तो आपको ये पता चलता है। वैसे 23 की शुरुआत की जब बात करें तो ये तो हमने बात करी मुख्यमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए 23 में शुरुआत से ही कैसा माहौल था। लग रहा था ना कि एक सरकार विरोधी एक लहर पुख्ता तौर पर है और इसी लहर के बूते पर, इसी लहर पर सवार होकर अपने कांग्रेस की नैया के खेवैया कमलनाथ सोच रहे थे कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। इसी दरमियान एक सर्वे आता है, सर्वे होता है सी वोटर का। सी वोटर के इस सर्वे में बताया जाता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, 144 सीटें कांग्रेस की आ रही है बस। इस सर्वे के बूते कमलनाथ इतने मुगालते में आ जाते हैं कि मान बैठते हैं कि सरकार तो बन चुकी है। जीतने से पहले ही खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखने लग जाते हैं, वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अन्य नेताओं की पूछ परख खत्म हो जाती है, कार्यकर्ताओं से संवाद खत्म हो जाता है और यहीं से जो खुद को जीती हुई पार्टी है वो कैसे जीत से दूर होती जाती है, उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। बीते 2023 में ये सबसे बड़ी घटना है जो हमने देखी कि एक पार्टी जीत के करीब होते हुए भी मुगालते में आकर, एक इतना बड़ा नेता मुगालते में आकर कैसा व्यवहार बदलता है और पार्टी कैसे जीत से धीरे 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 दूर होती जाती है। सोचा और ये भी देखने को मिला कि अगर कोई पार्टी सोच कर बैठ जाए कि बिल्ली के भाग से छींके टूटते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सत्ता अटूट संघर्ष, खून पसीना बहाकर मिलती है, यूं बिल्ली के भाग से छींके टूटने से नहीं। 2023 में कांग्रेस के तौर पर देखा जाए
तो कमलनाथ का एक निराशाजनक अध्याय समाप्त भी हुआ, तो वहीं उम्मीदों के कुछ युवा फूल भी खिले, जिनमें जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के हाथ में बागडोर है। नया साल है, नया कुछ भी होता है तो उम्मीद जागती है, और वो उम्मीद का दिया अब, या उम्मीद की क्षमा कहें, अब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के हवाले है। ये बात तो ही हमने बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन एक बात जरा सच से बताइए, 2023 में ऐसी चीज जिसने आपको बिल्कुल चौंका कर रख दिया, पूरे मध्य प्रदेश के हर एक बाशिंदे को, हर एक व्यक्ति को, निस्संदेह नाम मोहन यादव का है। जी हाँ, अरे सोचिए तो सही, जब ये भी लग रहा था जीतने के बाद कि मुख्यमंत्री पद की हो सकता है शिवराज नहीं बनेंगे, तो कौन कितने दिग्गज थे, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नामों के इर्द गिर्द जब घूम रहा था। प्रहलाद पटेल का तो लग रहा था कि मानो सब कुछ तय हो गया था। विधायक दल की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस, बीजेपी ऑफिस में, और तब मनोहर लाल खट्टर घोषणा करते हैं, कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपको ही प्रस्ताव रखना पड़ेगा मोहन यादव के नाम का। आप सोचिए, विधायक दल की बैठक में तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति में बैठे मोहन यादव मंच से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मोहन यादव के मैं मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव रखता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर अनुमोदन करते हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अब तो पीछे आ जाइए मोहन, वहीं पर आप बैठे। किसी ने नहीं सोचा था कि पिटारे से नारा था एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में मोहन होगा, ये किसी ने सोचा न था। एकदम से पिटारा खुला, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के लिहाज से 2023 के बीते साल की एक सबसे बड़ी घटना घटित हो रही थी, जो ये भी बात को साबित कर रही थी या बता रही थी कि सियासत जो है ना, मुकद्दर का खेल है। तो इस लिहाज से मुकद्दर के सिकंदर मोहन ही निकले। बहरहाल एक नज़र उन पर भी जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल कर बैठे थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा, बड़े बड़े सांसद, केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देकर उतरे, तो लग रहा था कि न जाने क्या बनेंगे। हर कोई मुख्यमंत्री बनने के काबिल था, हर कोई मुख्यमंत्री पद की रेस में था। मौजूदा स्थिति है 2023, इन सब के ज़िंदगी के लिहाज से भी देखिए, रहे होंगे बड़े केंद्रीय कृषि मंत्री, बड़े मंत्री रहे होंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। कैलाश विजयवर्गीय उप मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान महज विधायक हैं। ये तमाम स्थिति है। बिना कहा ना कि अगर आप देखते हो ना बीते वर्ष की तरफ, तो आपको समझ में आता है कि बीता साल किस तौर तरीके के साथ में बताता है कि समय कितना बलवान होता है। बहरहाल बीते साल की सियासत ने तो ये कुछ देखा, समाज ने, लोगों ने, युवाओं ने, सरकारी कर्मचारियों ने क्या क्या ने देखा। युवाओं ने देखा कि जिस परीक्षा को 12 लाख बच्चे देते हैं, वो पटवारी परीक्षा में धांधली होती है, अभी तक उसका नतीजा तक नहीं आता। जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी लोग इस पूरी परीक्षा में पारदर्शिता क्या आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये भी देखा उस आंदोलन को कि जो चयनित शिक्षक हैं, उन्होंने 51,000 की पदवृद्धि के लिए कितना कुछ सहा सड़कों पर, लेकिन आखिरकार कुछ हल न निकला। उन्हें आज भी इंतज़ार है, उन्हें आज भी उम्मीद है कि चलिए अब मामा नहीं, हो सकता है मोहन सरकार में सुनवाई हो जाए। अतिथि शिक्षकों की अपनी पीड़ा है, तमाम घोषणाएं कर दी गई, वोट ले लिए गए, लेकिन आज भी वो अपनी नियुक्ति कहे या उस कंटिन्यू होने के इंतज़ार में बैठे हैं। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों का एक लंबा आक्रोश, लंबा आंदोलन, वो भी एक अलग तरह की आशा, उम्मीद, निराशा के भंवर में डोलता हुआ एक है। तमाम स्थिति में बहरहाल ये बीते साल की तमाम आशाएं हैं, घटनाएं हैं, उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नया साल, क्योंकि नया जो कुछ भी होता है ना, तो उससे एक उम्मीद का लफ्ज़ जुड़ता है, नए से उम्मीद होती है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि 24 की ये उम्मीद कायम रहे। नया शासन है, नया नेतृत्व है, नए तरीके से काम हो, जनता के लिए सब कुछ सुलभ हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। इन तमाम बातों के साथ में आप सभी को आने वाले वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद की जानी चाहिए, बीते एक साल में आप सब ने हमें बहुत सहयोग किया। आपने दिल लपेटा को बहुत छोटे स्तर की हमारी शुरुआत को बहुत बड़ा बनाया, आपने बहुत प्यार दिया है।
बहुत भरोसा जताया है। हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में भी आपके इस भरोसे पर हम खरा उतर सकें, आपके साथ लगातार जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।